मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए। हाँ, मलिक साहब, इनकी क्या जरूरत थी? कितने खूबसूरत फूल हैं। बस जी हम आपके ताबेदार हैं। थैंक यू। मलिक साहब, ये ज़ेबू निसा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। आप चेक तो लेकर आए हैं ना? जी जी, देखिए ब्लैंक चेक है, आप अपनी मर्जी से भर लीजिए। थैंक यू सो मच। आप क्या ऐसे ही बैठी रहेंगी? चाय पूछिए ना मलिक साहब को। चीनी तो पूछ ले। चीनी कितनी? आपका जितना दिल चाहे, या कप चीनी से भर दें। अगर आप फीकी भी देंगे तो यकीन मानिए हम एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि आप अपने हाथों से थमा लें। आपकी इतनी जुर्रत! अब आई एम सो सॉरी मलिक साहब। अरे क्या किया विषम जी आपने, इतना गुस्सा? आप इनसे तफसीली मुलाकात का बंदोबस्त कीजिए, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। जी जी जी। आइए मैं आपको वॉशरूम ले जाता हूँ। आपका जितना दिल चाहे, शर्त सिर्फ यह है कि आप अपने हाथों से थमा लें। अगर आप फीकी भी देंगे तो यकीन मानिए हम एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। मलिक साहब, ये ज़ेबू निसा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। आप चेक तो लेकर आए हैं ना? मैंने 1000 बार तुम्हें बताया है, यहाँ कोई मॉरल वैल्यू, कोई एथिक्स नहीं है। यहां से लोग इसीलिए मूव कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला हमारी सोसाइटी का।
करप्शन से पाक माशरा। यही ख्वाब है ना तुम्हारा, मगर तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे खुलूस का, तुम्हारी अनथक मेहनत का, तुम्हारी वफादारी का एक शर्मनाक इल्जाम। आपको क्या लगता है कि इन इल्जामात की वजह से मैं अपना फर्ज अदा करना छोड़ दूं? ऐसे लोग तो कदम कदम पे मिलते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना सफर रोक दूं मामा? बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता हूं। हम तुम्हें यहां लेने आए हैं, तुम हमारे साथ जा रहे हो। फिलवक्त तो अदालत में केस चल रहा है, उस टाइम तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात बेटे, अपने माँ बाप पे रहम करो, समझने की कोशिश करो। यहां जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, कोर्ट केसेस नहीं खत्म होते। बात बेटा, तुम्हारे पापा ठीक है? अब तो मुझे भी डर लगने लगा। अब मेरी माँ होके डरे? बी ब्रेव मामा, मैं हक और सच की जंग लड़ रहा हूं। झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा, आप देखिएगा, बिलीव मी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। बहुत फर निकल आए हैं ना आपके, सारे फर काट के फेंक देंगे। शुक्र मनाइए कि मलिक साहब अपना चेक वापस नहीं ले गए, वरना हम आपका जीना हराम कर देते। बड़ा नाज है ना अपने हुस्न पे, हाँ? हम सजाते हैं आज आपको, हम सजाते हैं, हम सजाते हैं। जवेरिया बेटा, देखो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम खाना तो मेरे साथ खा लो। देखो मैंने मेडिसिन खा ली और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, कम से कम खाना तो मेरे साथ खा लो। तुम भी सुबह से भूखी हो बेटा, क्या तुम चाहती हो बेटा कि मैं बगैर खाना खाए सो जाऊं? जी बाबा, मैं आ रही हूँ फ्रेशन अप होके। ओके बेटा, मैं डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी जीनियस है, इतनी जल्दी सारे ऑफिस का काम संभाल लेगी। हाशिम बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। बाबा, मैं उसको बहुत तंग करती हूँ, सारे काम तो वो ही करता है और मुझे भी सही तरीके से आता भी कहाँ है। ओहो भाई, हाशिम का तो कुछ और ही कहना है कि तुम फास्ट लर्नर।
कहाँ बाबा, मैं उसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, सारे काम वही करता है, मैं ओके 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 करती रहती हूँ। वैसे ही सच अ नाइस मैन। अच्छा ये बताओ कि आशिम कैसा लगता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि do you think is efficient and honest? पापा नॉट ओनली एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट, ही इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क। बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। इसीलिए मैं उस पर ट्रस्ट करने लगा हूँ। नहीं बाबा, आपको फुली ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए। का बेटा मुकम्मल शक किसी पे भी इस तरह नहीं करना चाहिए। काम के लिए और जिंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ता है। तुम एक काम करो कि उसे अच्छी तरह आजमा लो। अस्सलाम वालेकुम। तुम कराची क्यों नहीं जा रही? आपको मेरा इस हवेली में रहना इतना बुरा क्यों लगता है? मैं असूल की बात कर रही हूँ, तुम्हें अपने घर जाकर रहना चाहिए। हाँ भी, अब तो ये हवेली मेरा घर है, मेरा दिल करता है इसका ख्याल करने का। आपसे तो अब संभलती नहीं है ना। भाई साहब को देखें, हरीम पर नजर रखें या अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करें, क्या क्या करेंगे? इस हवेली से ज्यादा तुम्हारे मियाँ को तुम्हारी जरूरत है। ये हवेली तो कायम रहेगी, लेकिन बच्चे बगैर तुम अपने मियाँ को ज्यादा देर संभाल नहीं सकोगी। बेऔलादी का ताना दे रही हैं आप मुझे? ताना नहीं दे रही, एहसास दिला रही हूँ। जिस हवेली की तुम्हें इतनी चाह है ना, उसे एक वारिस की जरूरत है। और अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, वो भी मानूम जैसे, फिर भाभी, बेहतर होगा कि आप इस तरह की बात मुझसे आइंदा ना करें। कभी ये मेरे साथ वैसे ही खुश है, और अगर वो नाराज हुए तो फिर आप भी याद रखें, उसे इस हवेली में किसी से राजी नहीं होने दूंगी। हेलो। हेलो। इसको प्लीज चेक कर लें। वो मैं सोचा था साल खत्म होने को आ रहा है, तो अगर हम एम्प्लॉइज का इंक्रीमेंट कर दें तो अच्छा होगा। यस, आप एक काम करें, आप अकाउंट ऑफिसर के पास जाएं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, क्योंकि आपका भी इंक्रीमेंट होगा। मैं जवेरिया में अपने काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक कि मुझे इंक्रीमेंट की कोई खास जरूरत है। और वैसे भी अकेला रहता हूँ, तो जितनी सैलरी मिलती है उसमें गुजारा मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। एक्चुअली बाबा आपके हार्ड वर्क से बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन है, और ये डिसीजन वो ऑलरेडी ले चुके हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सच कोई जरूरत है नहीं मुझे। मैंने क्या करना है अकेला आदमी के लिए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अजीब आदमी है आप। आपकी जगह कोई और होता तो खुश होता है कि उसको प्रमोशन मिल रही है, अकोमोडेशन मिल रही है, लेकिन आप तो खुश ही नहीं हो रहे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर थैंक यू। मैं जरा अकाउंट ऑफिस
तो मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। भाभी आए दिन मुझे औलाद ना होने के ताने देती है। आप बताएं कबीर, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाभी को जेब तो नहीं देता कि वो इतनी नीची हरकत करे। कबीर वो शुरू से मुझे पसंद नहीं करती और अब तो रोज ताने मिलते हैं मुझे कि मेरी औलाद नहीं है। मैं जाकर पूछता हूँ भाभी से। कबीर, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप फौरन उनसे पूछने चले जाएं। मगर मैं पूछ कर रहूंगा। कब तक भागोगी मानो? खुद को क्यों इतना मुसीबत में डाल रही हो? मैडम जो कह रही है मान लो। फिरोजा, अपना नहीं तो कुछ अपने बच्चे का ख्याल कर लो। हाँ, बच्चा। खुदा पर यकीन रखो और हो सकता है जब तक कोई ना कोई रास्ता निकल आए। क्या रास्ता निकलेगा? देखो मानो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी और अपने बच्चे दोनों की सेहत बर्बाद करो। रोजा, मैम तुम्हें बुला रही हैं। क्या बात है कबीर, इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? आपने अलमाज से ये बात क्यों की है? कैसी बात? कि वो मां नहीं बन सकती, बांझ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने रो रो कर अंदर खुद को हलकान कर लिया है भाभी। आपसे ज्यादा उसे औलाद की ख्वाहिश है। आप कैसे कह सकती हैं कि उसकी वजह से औलाद नहीं हो रही? मैंने तो बस समझाने की। रिपोर्ट्स लाकर दिखाऊं आपको डॉक्टर्स की? कराची के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया हमने। सबका कहना है कि ना उसमें कमी है ना मुझ में। ये अल्लाह की तरफ से ताखीर है। चाचू, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं अम्मी से? आज से पहले तो आपने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की इनसे। तुम चुप रहो, छोटी हो तुम। हमारे मामलात में मत बोलो। तुम्हारी माँ की वजह से अदमास का दिल दुखा है। लेकिन चाची भी तो। अम्मी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम आइंदा भी चुप रहना। मुझे तो अलमास से डर लगने लगा है। तुम्हारा बाप इस तरह पड़ा हुआ है और कबीर अपनी बीवी के कब्जे में जकड़ा हुआ है। मुझे डर है अलमास तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अम्मी, वो मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है भला? पता नहीं, लेकिन अब मुझे उससे खौफ आने लगा है। शवेरिया, क्या आप कहाँ ले आई? किसका घर है ये? मैंने कहा था ना सरप्राइज है। हाँ, लेकिन सरप्राइज है क्या? कुछ बताइए तो। अगर मैंने अभी आपको सरप्राइज बता दिया फिर सरप्राइज कैसा? आप अंदर चले ना। चले। नाइस हाउस। लेकिन ये घर किसका है? एक्चुअली घर तो हमारा है लेकिन काफी अरसे से बंद है। मामा की डेथ के बाद बाबा का यहाँ दिल ही नहीं लगा। I'm sorry,
अफसोस हुआ सुन के, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? बाबा चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें। मैं? लेकिन क्यों? देखिए मैंने आपसे कहा तो है। प्लीज, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है ना, आप बाबा से कर लीजिएगा। मुझे जो काम कहा था वो मैंने कर दिया। जवेरिया, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। हाशिम साहब, मामा की डेथ के बाद बाबा की इस घर में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, पर बाबा ये भी नहीं चाहते कि घर वीरान रहे। वो चाहते हैं इसे आबाद देखना। उन्हें काफी अरसे बाद आपकी सूरत में ऐसा इंसान मिला है जो इसे आबाद कर सके। आई एम रियली सॉरी जवेरिया, मैं अपने उस छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। आप प्लीज सर को मेरी तरफ से माजरत कर दीजिएगा। एंड थैंक यू। लगता है आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही। बीपी काफी लो है और मुझे खून की कमी लग रही है। कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। आ जाएं डॉक्टर। हमने कहा था ना आपसे कि अपना ख्याल रखा कीजिए। ये बच्चा आपके लिए ना सही लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है, लिहाजा इसका मुकम्मल ख्याल रखिए। मेरा बच्चा आपके लिए कब से अहम हो गया? अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे को आपके पास रहने दूंगी तो भूल है आपकी। मैं खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर लूंगी, लेकिन आपके साइज से दूर रखूंगी। अच्छा, कहाँ लेके जाएंगी आप अपने छोटे से बच्चे को? ये दुनिया बहुत जालिम है, किस किस इम्तिहान से गुजरेंगी? बाप तो आपका एक्सेप्ट करेगा नहीं आपको, और आपके शौहर का पता नहीं है वो जिंदा है भी या नहीं। लिहाजा अपने इस दिमाग में बिठा लें कि आपके इस नाजायज बच्चे की जगह सिर्फ ये। खबरदार मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हाशिम के निकाह में थी। आपने कहा और हमने मान लिया। किस किस को जाकर बताएंगी कि ये बच्चा नाजायज नहीं है, जायज है? और लोगों की बातों से रोज जिएंगी आप और रोज मरेंगी, तब ठीक है, तब खुश रहेंगी। नहीं, तभी हम कहते हैं इस घर को अपनाइए और हमें भी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यह मुकदमा एक गरीब और इज्जतदार जनाने की नेक और शरीफ लड़की नैना का है, जो आज यहाँ इंसाफ के लिए मौजूद है। हैरेसमेंट और ज्यादती का यह केस वज़ाहिर सादा मगर इंतहाई भयानक है, और मेरी वकीला नैना का मुजरिम माशरे की नज़र में बे इंतहा नेक और गरीबों का मददगार मगर तेरे पर्दा एक शैतान है जो लड़कियों की कमजोरी से महबूब कर रहा है। आई ऑब्जेक्ट लॉर्ड। ओवररूल। आप कंटिन्यू करें। मेरी वकीला ने मिस्टर इबाद से सिर्फ मदद की दरख्वास्त की थी। इसके बदले में मिस्टर इबाद ने मेरी वकीला की तन्हाई और कमजोरी का फायदा उठाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह झूठ है। मेरे वकील को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़्यादा इल्जाम है सर।
प्लीज़ आप खामोश हो जाएं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अभी आप कंटिन्यू करें। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि मिस्टर के बाद वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इसे ना कर सके, क्योंकि माशरे की माया और बेटियां महफूज नहीं हैं। दैट्स ऑल योर। इस नैना को हाजिर किया जाए। मिस नैना हाजिर हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। मिस 12 अक्टूबर को आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर थी, लेकिन ये साहब अचानक से आए और मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ अदालत को सब तफसील से बताएं ताकि आपको इंसाफ दिलाया जा सके। ये मेरे घर आए थे और इसने मेरी बच्ची का बहाना बना के और फिर मेरे साथ इसने साहब ये सरकार झूठ है। यहाँ आया हर मुस्लिम चीज सीख कर यही कहता है कि वो बेकसूर है, मगर ये मेरे मौके पे गलत इल्जाम लगाया गया है। जज साहब, कोई लड़की क्यों खुद को बदनाम करेगी? जितने भी सबूत मेरी मौकिला ने इस अदालत में पेश किए हैं, उन सबूतों की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट के बाद का जो बदनुमा सच की तरह अदालत के सामने आ गया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है मिस्टर इबाद को ख़वातीन को हरासा करना है और अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल करने के जुर्म है सख्त से सख्त सजा दी जाए। ताकि अगली बार कोई भी किसी कमजोर और तनहा लड़की को देख के अपने गलत इरादों की तकमील न दे सके। That's all. अदालत का वक्त ख़त्म होता है। अगली पेशी की तारीख थोड़ी देर में दी जाएगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई वो रेशम को इनकार करे? जान निकाल देंगे हम उनकी। हमने हुक्म दिया है तो जाना होगा, वरना जाके बता दीजिए कि टांगे तोड़ के गले में लटका देंगे हम उनकी। इतनी जुर्रत? यहाँ क्या कर रही है? चलो चलो अंदर चलो। छोड़ो उनको, कमरे में आओ। छोड़ो। क्या हो रहा था ये सब? बताओ क्या हो रहा था? तुम दोनों मुझे सच सच बताओगे कौन थी ये लड़कियां और रेशम इन्हें कहाँ भिजवा रही थी? मैम इन्हें दुबई भिजवा रही है। भिजवा रही है दुबई? वो जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम तो ऐसे मासूम बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इतने टाइम से तुम यहाँ रह रही हो, तुम्हें नहीं पता कि मैडम का क्या कारोबार है? जानती हूँ मैं, लेकिन जबरदस्ती किसी मासूम के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
तुम लोग क्यों नहीं रोकते उन्हें? पता नहीं कौन लड़कियां थी, आज से पहले मैंने उन्हें यहाँ कभी देखा भी नहीं है। पता नहीं कौन लेकर आया था उन्हें। रुको, यहाँ बात सुनो हमारी। इन्हें मेहरबान लेके आया किसी दारुल से उठा के। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ जितनी भी लड़कियां यतीम खानों से और दारुल अमान से आती हैं, उन्हें बहुत अच्छे दामों में फरोख्त कर दिया जाता है। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्रेग्नेंट हो ना, तो मैडम तुम्हें कहीं नहीं भिजवाएंगी, लेकिन बाद में तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। और ये जो तुम्हारा इतना ख्याल रखा जा रहा है, इतनी खिदमतें हो रही हैं तुम्हारी, ऐसे ही नहीं की जा रही बिना मतलब के। तो ये लोग किसी को पानी भी नहीं पिलाते। जानते हो, अपनी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन इन मासूम बच्चियों के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं। कोई तो होगा मेहरबान, कोई पुलिस, कोई एनजीओ, किसी से तो मदद मांगनी होगी ना। ये सब हमारे बस की बात नहीं है मानूर। और जहां तक रही पुलिस की बात, चंद कागज के टुकड़े लेके ना इनकी जेब में पड़ी है। बहुत बड़ा माफिया है ये। लड़कियों की स्मगलिंग किसी एक या दो लोगों का काम नहीं है। एक के बाद एक गुरु एक दूसरे से जुड़ा है, जिसका ना ही कोई सिरा हाथ आएगा और ना ही ये कभी खत्म होगा। इसलिए तुम इस बारे में ना ही सोचो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। मारिया, मारिया, चलो उठो, चलो। दर्द की ठोकरें खिला के तू खुश रहा, कैद मुझको तू करके खुद भी ना होगा रिहा। दागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तू होगा ना खुद रेहा। आसमां पे लिखी है दुआ। अलमास, तुम मेरी ये बात लिख के रख लो। औलाद के लिए कबीर दूसरी शादी लाजमी करेगा। मैं उसे इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, और वो जैसा तुमसे इजाजत मांगेगा? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? आप देखती जाइए। एक अपने अंजाम को पहुंच चुकी है और दूसरी का अंजाम बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और कबीर? उसकी आप फिक्र मत करें, वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, उसे बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगता। आप उस बात की फिक्र मत करें। इससे पहले कि वो बदले, मैं उसे जकड़ने का इंतजाम कर लूंगी। अच्छा, मामलात ना किसी तक पहुंचे नहीं, इस तरह काम करना कि आगे बात तक पहुंचे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जानती हूँ, आप बस देखते रहें। Is everything okay, Hashim? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खामोशी के पीछे काफी राज छुपा है। अगर आप कुछ ना बताना चाहें तो वो एक अलग बात है। क्या मैं ये पूछने का हक रखती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था? Let's just not talk about it. एक्चुअली आपकी उदासी के पीछे किसी की बेवफाई जैसी आम सी बात नहीं है। हाशिम, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? अब मीटिंग पे चले? जिंदगी दुखों की चादर में लिपट के सिसकने के लिए नहीं है हाशिम। दुनिया में ऐसा कौन है जिसका सीना गमों से छली नहीं है? अब बाबा को ही देख लो। मैं 2 साल की थी जब मामा की डेथ हो गई। अब बाबा ने मुझे अकेले ही पाला है और अब बाबा भी एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। जब मैं ये सब सोचने लगती हूँ कि मैं बाबा के बगैर कैसे रहूंगी, मैं पागल सी होने लगती हूँ। जवेरी, ये ना मानने से
हकीकत बदलेगी नहीं। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। चलो